Lord Krishna Naman, dear student, now we discuss about character of sound. The maximum displacement of the vibrating body on any one side of the mean position is called the amplitude of the vibration. किसी भी वाइब्रेशन के आयाम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, एक तरफ जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसकी जो मीन पोजीशन है, उसका जो मीन पोजीशन है उसे हम किसी भी वाइब्रेशन का आयाम कहेंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस इट। किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है, जो ध्वनि की तीव्रता है, जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव द लाउडर इज द साउंड। यदि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अधिक है, ग्रेटर है, तो उसकी साउंड की आवाज़ भी कैसी होगी, लाउडर होगी। डियर स्टूडेंट, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसे हम डेसिबल में नापेंगे। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी सेट फोर्थ। यह एनर्जी के अमाउंट पर निर्भर करेगा। डेसिबल लेवल ऑफ सम साउंड, एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि जेट प्लेन टेकिंग ऑफ जब करेगा, जब उड़ना स्टार्ट करेगा तो उसका जो स्पीड होगा उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा जो 150 डेसिबल का होगा। ऐसे ही चैन शो होते हैं, उनमें भी 120 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। नोइजी फैक्ट्री में भी 100 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होता है। वैक्यूम क्लीनर जो साउंड प्रोड्यूस करता है 80 डेसिबल होता है। पीपल टॉकिंग नॉर्मली 65 डेसिबल। क्विट कंट्री साइड 25। विस्पर यानी कि सीटी जो बजाते हो 15 डेसिबल। तो ये सारा का सारा जो है एग्जाम्पल दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल समराइज सम फीचर ऑफ साउंड वेव एंड वाइब्रेशन, फिल द ब्लैंक। तो आपको ये फिल करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 6 की। टू सी द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। आप कैसे देखेंगे कि ध्वनि की जो तीव्रता है, जो तेज ध्वनि है, वो निर्भर करती है किसी वेव के एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर। इन द सेटअप ऑफ एक्टिविटी 5, 3 टाइप ऑफ रबर बैंड स्ट्रेच अलोंग अ बुक। आपने एक्टिविटी 5 में देखा था कि हम एक बुक पर रबर बैंड लगा देते हैं, प्लक खींचते हैं, जस्ट वन बैंड, एक बंड को खींच के छोड़ देते हैं, वन स्लाइटली नोटिस द साउंड प्रोड्यूस, तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ प्लक इन इट हार्डर, इसे और तेजी से खींचते हैं, एंड नोटिस द साउंड नाउ, और साउंड की तीव्रता और बढ़ जाती है। यू विल नोटिस द डिफरेंस इन इट्स लाउडनेस द हार्डर यू पुल अ रबर बैंड द लार्जर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब आप उसे तेजी से खींचते हैं तो उसका आयाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाइब्रेशन बॉडी का आयाम ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हैंस लाउडर ऑफ द साउंड, और ध्वनि तेज हो जाती है। कैसी हो जाती है? तेज। माई ऑल डियर स्टूडेंट, करेक्टर ऑफ साउंड में अब हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द सोर्स, यानी कि ऑफ साउंड, यानी कि हम क्वालिटी, जो साउंड की क्वालिटी है उसके सोर्स के, मतलब कहाँ से वो आ रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ है, यानी कि ध्वनि निकल कहाँ से रही है, तो क्वालिटी भी उसी पे निर्भर करती है। टू साउंड कैन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, बट दे विल साउंड डिफरेंस इट इफ देयर सोर्स आर डिफरेंट। अगर दो साउंड अलग, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, आयाम भी सेम है, बट दे विल साउंड डिफरेंट, भी अलग अलग साउंड होंगे, इफ देयर सोर्स आर डिफरेंट, क्योंकि उनके सोर्स अलग अलग हैं। दो जगह से आवाज़ आ रही है तो उनके सोर्स अलग अलग हैं। दिस इज द रीजन दैट वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट। इसका यह रीजन होगा क्योंकि हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं द साउंड कमिंग फ्रॉम अ वायलिन, जैसे कि एक साउंड जो है वायलिन से, और एंड सितार बाई जस्ट हियरिंग द ट्यून। तो वायलिन की ध्वनि अलग सुनाई देती है, सितार की ध्वनि हमें अलग सुनाई देती है। हाउ वी प्रोड्यूस साउंड, हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देयर इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है कॉल्ड लैरिंग्स इनसाइड अवर थ्रोट, जो हमारे गले के अंदर होता है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। मेड ऑफ टिश्यू, टिश्यू मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल,
द ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि टिश्यू से बना होता है, कॉल्ड लैरिंग्स, इसे हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, ये ध्वनि यंत्र होता है, हमारे गले में होता है। ठीक है स्टूडेंट।